दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी फ्रॉड अगर सक्रिय हुआ है तो मैं उसकी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से दे सकूं। आज का वीडियो एक बहुत बड़े फ्रॉड की तरफ है, तो रिक्वेस्ट है आपसे इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आप भी इस फ्रॉड से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को आइकन को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पर और भी जो भी फ्रॉड जितने सक्रिय होते हैं मैं उन फ्रॉड्स के बारे में जानकारियां देता रहता हूं। तो जो फ्रॉड्स की और भी पहले बैंकिंग फ्रॉड्स हो या फिर और भी कोई स्कैम हो उसके बारे में मैंने जानकारियों की जितनी वीडियोज़ हैं मैंने डाली हुई हैं। दोस्तों, जब फ्रॉड होता है तो ये नहीं बता के होता है कि किसके साथ होने वाला है। फ्रॉड का एक ग्रोह होता है, ये ग्रोह बहुत ही चालाकी तरह से काम करते हैं और इस चालाकीपन में इतना इतना ये बड़ा ग्रोह होता है कि जब इनके फ्रॉड के जब घोटाले खुलते हैं तो वो कहीं अरबों खरबों के होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही चाहे कोई हमारी सरकारें हों, चाहे हमारे कोई अच्छी एजेंसीज हों, जब वो कोई प्रोग्राम चलाती हैं तो उनसे जब वो प्रोग्राम का पूरा डाटा तैयार कर लेती हैं और जब प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है तो उसके साथ साथ जो फ्रॉड करने वाले ग्रोह हैं वो भी आपस में एक्टिव हो जाते हैं और बड़े बड़े फ्रॉड करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं एक इस तरह का फ्रॉड जो अभी कुछ ही दिनों से संज्ञान में आया है, मैं उस फ्रॉड के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। तो इस फ्रॉड को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और किस नाम पर हो रहा है। अभी जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी राम मंदिर का जो तिथि है उसके प्रोग्राम की जो तिथियां अनाउंस हैं उस तिथि को लेकर भी काफ़ी लोगों में उत्साह है और उस उत्साह के साथ साथ सब लोग श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़े डिस्प्यूट के बाद अब बीजेपी सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसका निर्माण हो रहा है। तो जब निर्माण होता है तो उसका बहुत ही उत्साह लोगों में है कि हाँ, हम लोग भी श्री राम दर्शन करें और जान वहां से कुछ एक खुशी के पल लेके आए। लेकिन जैसे ही ये तिथियां अनाउंस होती हैं 16 से लेके और 22 तक का जो ये तिथि प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के बाद सरकार ने जो डोनेशंस के रूप में जो धनराशि लोग अपने स्वेच्छा से जो डाल रहे हैं, जो भी इसमें मदद कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, जितना भी जो जिन पे बन पा रहा है वो उसमें डोनेशन दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि डोनेशन जा रही हैं। लेकिन जब ये डोनेशन जा रही हैं तो इन डोनेशन के साथ साथ एक ग्रोह ऐसा भी है जो एक्टिवेट है और ये ग्रोह लोगों को बहला फुसलाकर इसमें किसी तरह से भी एकदम से पैसे लेने की फिराक में है। आपके पास कॉल आ जाएगी अचानक से कि आपको जो है श्री राम के मंदिर के जो निर्माण हो रहा है उसमें आपको भव्य दर्शन कराने हैं, वीआईपी दर्शन कराने हैं, वीआईपी लड्डू लेना है या फिर वीआईपी तरीके से आपकी एंट्री करानी है, उसके नाम पर ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ये ग्रोह इतना शातिर है कि श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन्होंने और इनके अंदर कोई दया धर्म नहीं है, कोई इनके अंदर ये ह्यूमैनिटी नाम की कोई इनके अंदर चीज नहीं है। ये इस तरह का फ्रॉड आपको कॉल कर करके मांग रहे हैं पैसे कि आप जो है हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि एक वीआईपी एंट्री करा दें और एक आपको वीआईपी दर्शन हम आपको करा दें और एक वीआईपी जो है प्रसाद, जो आज के टाइम पे प्रसाद भी ऑनलाइन आने लगे हैं, तो वो हम आपको दे देंगे। तो ये ग्रोह इतना शातिर है कि काफी लोगों पे कॉल्स भी आई हैं इसको लेकर और काफी लोग इसके इसके जो फ्रॉड का है, जो जंजाल है पूरा, इसमें फंसे हैं और उन्होंने यहाँ तक कि फ्रॉड तो कर ही रहे हैं, फ्रॉड के साथ साथ उन्होंने उस फ्रॉड को डोनेशन के रूप में जो वो पैसा मांगा है वो लोगों से ले लिया और उसके बाद फिर उनके नंबर या तो स्विच ऑफ हो जाते हैं या फिर उधर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाह रहा हूँ कि श्री रामलला का जो मंदिर है, उस रामलला के मंदिर में जो प्रोग्राम ऑनरेबल हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रोग्राम की डेट्स अनाउंस की गई हैं, उस डेट में जो भी डोनेशंस जा रही हैं वो उनके जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, उसके माध्यम से आप डोनेट कीजिए। बाकी आपको जो वीआईपी के नाम पर जितने भी कॉल्स आकर आपसे जो इस तरह की जो डोनेशंस मांग रहे हैं, ये बहुत लंबे फ्रॉड हैं और इन फ्रॉड में आप ना फंसे। आपका पैसा ना तो वो जिस श्रद्धा से आप रामलला मंदिर के लिए जो आप दे रहे हैं श्री राम मंदिर में, वो किसी काम आएगा और ना ही वो कोई भी वीआईपी दर्शन और ना ही कोई आपको वीआईपी प्रसाद और ना ही कोई भी वीआईपी एंट्री आपको दिलाई जाएगी। बस वो एक इस तरह का घोटाला होगा और उस घोटाले के
फ्रॉड के चक्कर में आप फंस जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है, अमूमन अब तक मेरे भी जानने वालों में कितने लोगों के पास कॉल आ गई है कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। हालांकि जो मेरे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके पास भी इस तरह की कॉल आई हैं, और बहुत से एडवोकेट्स, हमारे एडवोकेट भाई ऐसे हैं जो सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, उन्होंने श्रद्धा से जो है डोनेशन दे दिया, लेकिन बाद में जब ये मालूम पड़ा कि ये सिर्फ एक फ्रॉड कॉल थी और इस फ्रॉड के साथ साथ उनके साथ फ्रॉड हुआ, न जाने कितने लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड हुए हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कॉल्स अगर आपके पास आ रही हैं तो आप किसी भी प्रकार की डोनेशन ना करें। ये आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। अगर आपको दर्शन करने ही हैं तो फिर आप दर्शन वहां जाके कीजिए। आपको भगवान के पास जाने के लिए किसी रिक्वेस्ट की या फिर परिलोभन की जरूरत नहीं है, आप उनके पास जाके वहां दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अभी ये जो 16 से 22 तक का प्रोग्राम है, अगर आपको इसमें डोनेशंस करनी है तो आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर डोनेशन कर सकते हैं। वो एक नंबर है, वहाँ कोई फ्रॉड नहीं है। उनकी वेबसाइट पे जाकर जब आप डोनेशन करेंगे तो वहाँ कोई फ्रॉड नहीं है। वो उनकी समिति के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है, और वो डोनेशन डायरेक्ट जो राम मंदिर है, राम मंदिर का जो डोनेशन जो अकाउंट है उसमें जा रही है। तो सिर्फ वो आपको जो डोनेशन करनी है वो सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाके कीजिए, या फिर कोई जो खास जो आपके वेरीफाई पर्सन्स हों, जिनके लगता है कि हाँ ये श्री राम मंदिर में ही डोनेट करेंगे, आप उनके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन आप किसी के भी कॉल पर जाकर, ना ही किसी की कॉल आती है या फिर आपसे किसी तरह इस तरह का आपको प्रलोभन देता है तो उसमें आपको नहीं फंसना है। वहां आपको कोई डोनेशन नहीं करनी है। आप समझ जाइए वो सरासर एक फ्रॉड है। फ्रॉड ने आपको कॉल करी है। अगर आप इस तरह के फ्रॉड्स में फंस जाएंगे तो आपका पैसा तो वेस्ट होगा, आपकी श्रद्धा भावना का भी कोई मोल नहीं रहेगा। यहाँ तक कि ना तो आपको वीआईपी लड्डू मिलेंगे, ना ही आपको कोई वीआईपी दर्शन मिलेंगे, और ना ही कोई आपको वीआईपी एंट्री होगी। वो एंट्री होगी आपकी सिर्फ फ्रॉड की, जो कि आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। पैसे कटने के बाद फिर आपको ना तो कुछ मिलेगा, और आपको जो है हमेशा मलाल रहेगा कि आपके साथ धोखा हो गया। तो ऐसी अनचाही अनवांटेड कॉल से आपको बचना है। ऐसे किसी भी तरह के श्री राम भगवान के नाम पर, जो भी आपसे श्री राम मंदिर के नाम पर कोई भी डोनेशंस अगर आपको कॉल करके मांग रहा है तो आपको नहीं करनी है। आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।